अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहां भी हो खुश और आबाद हो। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़े का ये चॉकलेट केक लेके आई हूँ। इसकी रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, तब आप लोगों का जाके ये इसी तरह का सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर आएगा। बहुत ही ये मज़े का ये चॉकलेट केक है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग अगर हैं मेरे चैनल पर न्यू, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने देगचा ले लिया। ये केक मैं देगचे में बना रही हूँ। उसमें मैंने स्टैंड लगा के फ्लेम ऑन कर दिया है। देगचे पे ढक्कन लगा दिया है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तब तक हम लोग अपना तैयार कर लेते हैं। मोट ले लिया है, उसमें मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है उसके बराबर की कटिंग करके। ऑयल या बटर से आप लोगों ने इसको ग्रीस कर लेना है। मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया है, ठीक है। बटर पेपर के ऊपर इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगा के ऊपर मैदा छिड़क लीजिए, ठीक है। एक बाउल लिया है मैंने। मेजरमेंट के लिए 1 कप रख लेना है आप लोगों ने। 2 कप मैंने मैदा लिया है। छान के ये मैदा लेना है आप लोगों ने, छने बगैर नहीं लेना, ठीक है। 1/2 कप के करीब मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। अबाउट 4 स्पून्स बनते हैं ये। बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। पिंच बेकिंग सोडा। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करके हम लोग साइड पर रख लेंगे। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, हमने साइड पर रख दिया है। अगेन से एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पीसी हुई चीनी। आधा कप जो है वो बटर या ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। मैंने लिया है ऑयल, आधा कप डाला है, उसको अच्छे से मिक्स करके बीट कर लूँगी। ये जब यकजान हो जाएंगे तो हम लोगों ने समझ लेना है इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लेना है ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं। सबसे पहला प्रोसीजर अगर अच्छा होगा तो केक आपका मज़े का बनेगा, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 बाय 1 करके एग ऐड करने हैं। पहले मैं 1 अंडा शामिल करूँगी, फिर उसको बीट करूँगी। वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। पूरा प्रोसीजर चेक करना है, देखना है कि मैं किस टाइम में क्या डाल रही हूँ, तभी आप लोगों ने ऐड करना है और बीट करना है, ठीक है। ये सेकंड मैंने एग ऐड कर दिया इसमें। इसको भी अच्छे से बीट कर लूँगी। आप इलेक्ट्रिक बीटर की बजाय हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। ये सिर्फ वक्त की बचत के लिए मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत इजी है और हैंड बीटर से भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है मेरा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वो ड्राई जो हम लोगों ने मिक्सचर बना के रखा है वो ऐड करेंगे। पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन छोटा हो तो ये उड़ के बाहर आ जाता है। हल्का से इस तरह से हैंड से मिक्स करके फिर ये बीटर चला देती हूँ। अगर आप हैंड बीटर से करें तब तो बहुत ईजी है। इसको बस मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गया। इसमें थोड़ा और ऐड करके मिक्स कर लेती हूँ। इसी प्रोसीजर से मैं तमाम ख़त्म कर दूँगी ये। लेकिन साथ में मैंने ले लिया है 1 कप दूध का। ये नीम गर्म दूध है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी मिक्सचर के साथ, ताकि ये एक बैलेंस्ड मिक्सचर बने। मिक्सचर डालूंगी, साथ में बीट करती जाऊंगी, दूध भी ऐड करती जाऊंगी, जो मिक्सचर रह गया है वो भी ऐड कर दूंगी इसमें। बहुत ही फ्लफ़ी, ये बहुत ही मज़े का चॉकलेटी केक होगा।
खाने में भी लज़्ज़त से भरा हुआ बहुत मज़े का ये केक होता है। बाज़ार से बहुत ही अच्छा डिमांडिंग ये केक है। बच्चे बड़े पसंद करते हैं इसको। मेहमान आए तब भी आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। अबाउट 30 टू 40 मिनट्स आप लोगों को चाहिए इसको बनाने के लिए। तमाम जो मेजरमेंट हैं आप लोगों ने देख लेनी है, लिख लेनी है एक बार में, ताकि इसको अगेन एंड अगेन वीडियो देख के मेजरमेंट मुकम्मल तौर पे वही कॉपी करनी है आपने। ठीक है? मैं चाहती हूँ आप लोगों का केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो और खाने में भी मज़े का हो। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। मोठ ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी, जो मैंने तैयार करके पहले से रखा हुआ है। आपने भी इसी तरह पहले से तैयार कर लेना है। देगचा भी हमारा गर्म हो चुका होगा। मैंने इसमें बैटर डाल दिया है और ये जाके इस गर्म पतीले में रख दूँगी। फ्लेम जो है वो दम के करीब हम लोग रखेंगे, जैसे दम लगाते हैं। ठीक है? दम से थोड़ा तेज़ भी रख सकते हैं। अगर आपका भिगोने का जो ढक्कन है वो थोड़ा लूज़ है तो उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिए, जिस तरह आप लोग चावलों को दम लगाते हैं। 30 मिनट्स के वेट कीजिएगा, आप लोगों का रेडी हो जाएगा ये केक। हम चेक कर लेते हैं इसको। जी, स्टिक मेरी बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है कि ये केक तैयार हो चुका है। हम लोग इसको निकाल लेते हैं और कट करते हैं। जब भी केक आप लोगों का कुक हो जाए तो छुरी की मदद से इस तरह साइड्स को आप लोगों ने अलहदा कर लेना होता है और ठंडा होने का वेट करना है। उसके बाद ये केक निकाल लेना है। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ। तकरीबन 2 से 4 मिनट वेट करेंगे, हल्का-हल्का ठंडा हो जाए बस, तो तब आप लोग निकाल लें, बहुत आसानी निकल आता है फिर। बटर पेपर मैं निकाल लेती हूँ और चेक करते हैं ये कैसा बना है। वॉव! बहुत ही मज़े का कलर लग रहा है और सॉफ्ट। देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। अभी जाना नहीं है, रेसिपी थोड़ी बाकी है। इसके ऊपर लगाने के लिए क्रीम की बजाय मैं तैयार करूँगी छोटी सी चॉकलेट। फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा इससे। आप लोगों के पास अगर चॉकलेट है तो वो आप लोगों ने आधा कप दूध में डाल लेनी है। मेरे पास इस टाइम नहीं है, मेरे पास माइलो मौजूद था, मैंने 2 चम्मच डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर की ऐड कर दूँगी। फ्लेम ऑन करके 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे हम लोग। अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसको फ्राई पैन में डालूँगी। 1 मिनट के लिए कुक करें तो इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है? इसको गरम-गरम ही उस केक के ऊपर लगा देना है। ये मैंने लगा दिया है, इसकी साइड्स को भी इसी से कवर कर लेना है। ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा डार्क कलर में पेश होगा। ठीक है? ठंडा होने के बाद हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं। वाह! यम्मी, बहुत ही मज़े का लग रहा है। सुपर, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही खाने में भी बहुत मज़े का होता है ये। थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। रेसिपी पसंद आए तो ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड। बाय।